चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में। लाभार्थियों सभी का नमस्कार। देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए प्रतिभावान युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप आज जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत बनाए जा रहे बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक में यहाँ आए हैं। ये सभी देशवासियों के लिए अद्भुत प्रेरणा का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष के आयु में आंदोलन का नेतृत्व लिया था। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का स्मरण करने और जनजातीय युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरणा करने के लिए मैं जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओलाम जी और उनके पूरा टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आप में से कुछ युवाओं ने अभी जो 3 युवा अपना अनुभव साझा किया, ये सचमुच ये प्रेरणादायक है। आपने बताया कि कैसे भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन तलाशने की और तराशने की ज़रूरत है। बस आवश्यकता है कि मार्गदर्शन, सहयोग और उचित मंच प्रदान करने। आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रेरणा है कि यदि अवसर मिले तो हमारे गांव, दूर दराज के क्षेत्र के लोग, जनजातीय अंचल में रहने वाले युवा निकल करके जो भारत का नाम जरूर उज्जवल कर पाएंगे। भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कोई युवाओं को अन्य देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की है, वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रिय विद्यार्थियों और युवाओं, शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ, उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करती हूँ। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे, तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है। मैं खुश हूँ आज देश के केवल 200 बच्चों से मिल रही हूँ जो अच्छे पोस्ट अपने परिश्रम और गवर्नमेंट के सहयोग से अच्छे पोस्ट पे और अच्छे जगह पे रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े शहरों में बड़े पोस्ट पे हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज़ को ना झेले,
इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कभी भी गांव को भूलना नहीं चाहिए। मैं सभी जगह पे इसी चीज़ को दोहराती हूँ कि गांव के लोग जब शहर जाते हैं गांव को भूल जाते हैं। बड़े बनना, अच्छा पोस्ट लेना, अच्छा सैलरी लेना अच्छी बात है, क्योंकि खुद के लिए, परिवार के लिए सहयोग होता है। और ट्राइबल स्तर से आके बच्चे थोड़ा इसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, दूसरों के बराबरी हो जाते हैं, तो दूसरों नीचे लेवल पे जो रह गए हैं अपना सोसाइटी के लोग, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। बड़ी बनना बहुत अच्छी बात है, परिश्रम करना, संघर्ष करना जिंदगी का हिस्सा तो होना चाहिए। जो बड़े बन जाते हैं वो अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर देखना है। आपका हैसियत के हिसाब से, आपका सामर्थ्य के हिसाब से आप कितने गांव को, कितने लोगों को आप जैसा बनाना, आप जैसा या आप थोड़ा बहुत एक दो स्टेप आगे लाने के लिए कोशिश करना चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो आज से अब किए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं किए हो तो अभी से शुरू करना चाहिए। देश के विकास के लिए सभी समाज का आवश्यकता है। देश का सामग्रिक विकास तो कहला जाएगा जब सभी स्तर के बच्चे, सभी स्तर के समाज के लोग विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली। लेकिन हम जो बड़े बन जाते हैं, शहर में रह जाते हैं, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना अतीत को भूल जाते हैं। अतीत कभी भूलना नहीं। अतीत में जिस समय हम बिताए हैं, दूसरे उसी समय को ना झेले, थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास नहीं करेंगे तो करेगा कोई? आपको बड़ा इसीलिए माना जाता है, आपको सहयोग इसीलिए किया जाता है, केवल आप या आपके फैमिली के लिए नहीं, सहयोग केवल देश के लिए, उसी समाज को भी करना चाहिए जिस समाज से आप आए हैं, क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को कभी भूलना नहीं चाहिए। आइडेंटिटी को भूलेंगे तो आप ये दुनिया के भीड़ में खो जाएंगे। आप तो खो जाएंगे और आपका जो कर्तव्य वो भी भूल जाएंगे, और कभी भूलना नहीं चाहिए। आपके शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा जरूर होगा। आप जब गांव जाएंगे, आप जो कोई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कोई कॉलेज में जाएंगे, कोई गांव में जाए, आपसे क्या सीखेंगे, कैसे और रास्ता खोज रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए। आप यहाँ तक स्कॉलरशिप लेने के लिए दिल्ली से संपर्क कर पाए, शायद बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो जहाँ से जो स्कॉलरशिप मिल रहा है उसी के बारे में उनको जानकारी ही नहीं, कैसे किया जाए, ये सुविधा कहाँ मिल जाए, जानकारी ही नहीं। इसीलिए वो इसी तरह रह जाते हैं। इसीलिए मैं सबको आग्रह करना चाहूँगी, आप अपना गांव जितने संभव, आपके काम के साथ साथ, काम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो काम आपको मिले है, आपका आइडेंटिटी, आपका संघर्ष का उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ साथ आपका समाज के प्रति जो कर्तव्य, उसको भी निभाना चाहिए। जीवन में अनेक चुनौतियां तो आती हैं, आपको भी कभी कभी परिस्थितियों का, जैसे कि आप डिस्क्राइब किया, अपने कठिन लगेगी और आपका आत्मविश्वास भी डगमगा रहा होगा जब आप ऐसे परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। क्या करें, कुछ ना करें, कैसे करें, कैसे आगे जाएं। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा तो केवल ना है,
लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा ये देश के लिए, ये मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है। बलिदान दिए हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उद्देश्य क्या कहते जनजातीय गरिमा उत्सव मना रहे हैं। उत्सव माने खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन संघर्षों को भी याद करना चाहिए। संघर्ष के बाद ही खुशी आती। युवाओं की जिम्मेदारी है कि विकास की धारा में शामिल होते हुए भी ये उस विरासत को सहेजे और उसका सम्मान करें। युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। हम भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय जरूर योगदान रहना चाहिए। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये सीधा प्रसारण आप राष्ट्रपति भवन